मेरे प्यारे बच्चे, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। आज मेरी जरूरत है बच्चे, वो चीज जो सिर्फ तुम और मैं समझ लो। मेरे लिए कोई रहस्य नहीं है। अपने दिल की गहराइयों में बोझ को देखो। आप उन प्रार्थनाओं को लेकर चलते हैं जिन्हें आप फुसफुसाते हैं। कोई भी आसपास नहीं है, कुछ भी मुझसे बच नहीं सकता। ध्यान दें, मैं यहां सबसे करीब हूं। तुम सांस लो और अपने आप को मेरे अंदर आराम करने दो। बस एक पल के लिए गले लगाओ। मेरे प्यार को अपने चारों ओर लपेटते हुए महसूस करो। गर्म आरामदायक प्रकाश, एक प्यार जो कभी नहीं मिटता, कभी नहीं कमजोर पड़ता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिर्फ पलों में ही मत तलाशो, हताशा, लेकिन शांत साधारण में आपके दिन के पल मेरे लिए जगह बनाते हैं। आपका दिल सिर्फ तब नहीं जब आप थके हुए हों, लेकिन आपके हर मौसम में, जीवन में हर दिन एक साथ बैठने के लिए समय निकालें। मुझसे बात करो, मेरी बात सुनो। आवाज के लिए आपको सही शब्दों की जरूरत नहीं है और आपको सब कुछ पाने की जरूरत नहीं है। समझ गया, जैसे हो वैसे ही आ जाऊंगा। मैं आप जो करते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि आप पर प्रसन्नता होती है। आप किसके लिए, क्या मुझे पता है कि कभी कभी आपको आश्चर्य होता है कि क्या मैं सच में तुम्हें देखूंगा। अगर मैं सच में तुम्हारी बात सुनूं, प्रार्थनाएं मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं तब भी करता हूं जब सड़क पर भी उत्तर मिलने में देरी लगती है। मुझे लगता है कि मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं और मुझे अनिश्चितता है। आप जो देख सकते हैं उससे परे तरीकों से समय एकदम सही है। मेरी योजनाएं आपके लिए हैं। अच्छा, और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। मुझ पर विश्वास करो। तब भी जब तुम्हें समझ में न आए, रुको आशा करना, क्योंकि मैं ही वह ईश्वर हूं जो दुख को आनंद में बदल देता है, जो सुंदरता लाता है राख, जो वहां रास्ता बनाती है जहां लगता है होना। कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश में आगे न बढ़े। जो आपके परे है उसका उत्तर दें या उस पर नियंत्रण करें। मुझ में विश्राम करो, मेरी शांति तुम्हें भर दे। तुम्हारा भविष्य यही है, सुरक्षित मेरे। मैं जानता हूं कि तुम अपने हाथों में क्या सपने संजोए हुए हो। दिल और मैं ऐसे तरीकों से काम कर रहा हूं जो एक दिन बनाओ। समझो, विश्वास रखो, चलते रहो, विश्वास रखो और पूरी लगन से मुझे खोजते रहो। दिल मुझे अपनी शरण बना लेने दे। जितना अधिक समय आप अपने आनंद को मजबूत करेंगे मेरे साथ, जितना अधिक समय बिताओगे, उतना अधिक मेरी आवाज को जितना ज्यादा पहचानोगे, उतना ज्यादा मेरे प्यार का अनुभव इस तरह करो कि आपको अंदर से बाहर तक बदल देता है। मेरी उपस्थिति खाली जगहों को भर देती है। तुम्हारा दिल, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं और मैं अब आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं होगा। एक पल के लिए अपनी आंखों से खुद की तस्वीर देखिए। मेरी बाहों में सुरक्षित और गहराई से प्यार किया गया। यह वह जगह है जहां आप हैं। यह वह जगह है, प्यार जो तुम्हें कभी भी मेरी तलाश में जाने नहीं देगा। मुझ पर भरोसा करो और देखो मैं क्या करूंगा। तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। आप जितना कर सकते हैं उससे अधिक कल्पना कीजिए। धैर्य रखें, वफादार रहें और मेरे साथ चलो। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। वह बात जो आपको चिंता से भर देती है, वह स्थिति जिसके कारण आपको आंसू आए, मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा जीवन आज बदलो। अभी भी उम्मीद है, तुम्हारी समस्या का समाधान है। उसे ऐसा न करने दें। हतोत्साह आपका चुरा लेता है आशीर्वाद। मैं आशा करता हूं कि इस क्षण में तुम मुझे सुनते हो। तुम्हें एहसास होता है कि कुछ भी नहीं है। मुझसे छुपा हुआ मैं जानता हूं। तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर अनगिनत बोझ उठाओ। आपके मन में छिपी यादें, चीखें, हताशा की जो अभी भी फंसी हुई है, आपकी छाती में गहराई से समझता हूं कि अपने जीवन में बदलाव की चाहत और खुशी आपके दिल में वापस आ जाएगी। मेरे साथ तुम्हारा दर्द मुझे हर विस्तार से बताओ कि तुम क्यों हो पीड़ित, भले ही मैं पहले से ही जानता हूं। आपके विचार और कारण, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए तरसता हूं। मेरे पास आओ और अपना दिल खोलकर बताओ, बिना किसी डर के, बिना संकोच। मैं कोई दूर का ईश्वर नहीं हूं जो दूर से देखता है। मैं उससे भी ज्यादा करीब हूं। आप हर उस आंसू की कल्पना कर सकते हैं जो गिरता है तुम्हारी आत्मा की हर आह। मैं अभी भी सब कुछ देखता हूं। मैं आपसे यह बताने के लिए कहता हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास इसकी कमी है समझ, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं आपके साथ गहरा संबंध। जब तुम मुझसे बात करते हो
तो तुम मुक्त हो जाते हो। आप जो वजन उठाते हैं और उसके लिए जगह बनाते हैं, मेरी शांति मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए। जैसे आप हैं, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है अपनी भावनाओं को फिल्टर करने के लिए या अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करें। मजबूत। मैं आपके संघर्षों और आपकी शंकाओं को जानता हूं और आपके डर को आप जो कुछ भी कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अपरिवर्तित है, अविचल और शाश्वत। मेरी भुजाएं तुम्हारी हो शरण, मेरी आवाज तुम्हारी हो। जब तुम खोया हुआ महसूस करोगे तो मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। जब दुनिया भारी लगे तो आराम करो। मैं आपकी सुरक्षित जगह हूं, आपका आश्रय हूं। तूफान हर दिन मेरे लिए समय निकालता है जब जीवन आपको कई तरह से खींचता है। दिशा निर्देश हमारे रिश्ते को आपका बना दें। अपने स्रोत की नींव रखें। शक्ति जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे उतना ही अधिक तुम मेरे अस्तित्व को अपने आसपास महसूस करोगे। जितना अधिक आप मुझसे बात करते हैं उतना ही अधिक तुम मेरी आवाज पहचान लोगे। दिल मुझे सही प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है या वाक्पटु शब्द, सिर्फ ईमानदारी, सिर्फ एक इच्छुक हृदय जो मेरी ओर मुड़ता है। मैं हूं मौन में भी हमेशा सुनते रहना, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप सोचते हैं कि क्या मैं वहां हूं। ये जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। मैं जानता हूं आप समाधान के लिए उत्तर की लालसा रखते हैं। मेरे समय को ठीक करने के लिए मैं पूर्ण देखता हूं वो तस्वीर जो तुम अभी तक नहीं देख सकते। मैं हूं अपने परे तरीकों से काम करना, अपने भविष्य को आकार देने की समझ, बुद्धि और प्रेम से आशा बनाए रखो, क्योंकि मैं वह ईश्वर जो पुनर्स्थापित करता है। कौन किसको मुक्ति देता है? जो दर्द आप महसूस करते हैं वो सब कुछ नया बना देता है। आज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अभी आपके सामने जो संघर्ष है वह अंत नहीं है। आपकी कहानी के लिए मैं कुछ तैयार कर रहा हूं, आपके लिए कुछ ऐसा जो अधिक बेहतर होगा। खुशी, शांति और पूर्णता लाओ। आप क्या कर सकते हैं? कल्पना करो, अपनी आंखें बंद करो और मेरे अंदर आराम करो। अपने बोझ का वजन महसूस करो, उठाते हुए जैसे ही आप उन्हें मुझे सौंपते हैं। आप इस रास्ते पर अकेले मत चलो। मैं चल रहा हूं, हर कदम हर पल तुम्हारे साथ रहूं। आपका विश्वास मजबूत है। अपना दिल खुला रखें और मेरे एक सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मेरा बच्चा मेरे करीब रहेगा और मैं जैसे ही आप बोलते हैं आपको वहां ले जाता है। आपकी आत्मा ठीक होने लगेगी। आपकी भावनाओं में सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। तुम्हें छोड़कर तुम्हारी खुशी और शांति लौट आएगी। अपने घुटनों को झुकाओ और प्रार्थना में मुझे बताओ। सब कुछ बोलो, सब कुछ जो मैं सुनना चाहता हूं। मैं आपकी आत्मा को चंगा करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई कष्ट हो। अब मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं न्याय नहीं करूंगा। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इसे लें। अब समय आ गया है कि मैं एक एक करके सभी को हटा दूं। परिस्थितियां, समस्याएं और जो शिकायतें तुमने छिपा रखी हैं, बताओ मुझे उनके बारे में भी, लेकिन उन्हें जाने मत दो। उन यादों से चिपके रहो जो सिर्फ तुम्हारे अंदर रहती हैं। मन, उन घावों को मत छिपाओ जो लाते हैं। आप हर भावना और विचार को शर्मसार करते हैं। आज जो कष्ट तुम्हें है वे तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे, लेकिन आपको उन्हें जाने देना चाहिए, उन्हें रिहा कर देना चाहिए हमेशा के लिए। यह आपके लिए आवश्यक है ताकि आप असीम आनंद ले सकें। खुशी मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। नहीं, अधिक आंसू, एक दिन कोई दर्द नहीं। मेरे बच्चे, ये शब्द अब वादा नहीं रहेंगे, लेकिन एक हकीकत यह है कि मैं हर आंसू को देखता हूं। तुम्हारी आंखों से गिर जाता है हर दर्द। तुम्हारा अपने अंदर उठाए गए हर बोझ को दिल से लगाओ। मौन में हर पल तुम्हारे साथ हूं। दुख तुम्हें अपने करीब पकड़े हुए फुसफुसा रहा है। जब आप अकेले महसूस करते हैं तब भी आपसे प्यार मिलता है। इस दुनिया का भार होने पर भी तुम पर दबाव डालता है। यह मैं नहीं जानता। त्याग दिया तुम्हें। मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारी सुरक्षा। संकट के समय में अपनी सदैव उपस्थित सहायता प्रदान करें। मुसीबत मेरे पास आती है और मेरे अंदर आराम करती है। अपनी चिंताओं और भय को गले लगाओ। आपका अनिश्चितताएं जिन्हें आपको ढोना नहीं पड़ता। मैं हमेशा से ही उनके लिए यहां रहा हूं। मुझे खोजने के लिए तुम्हारे मेरी ओर मुड़ने का इंतजार कर रहा हूं। अपने सभी दिल मेरे लिए समय निकालो।
न केवल जरूरत के समय बल्कि हर समय आपका हिस्सा जीवन मुझे वह बनने दो जो भर दे। आपकी आत्मा में खाली जगहें जो जब तूफान आता है तो आपको शांति मिलती है। आसपास जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे उतना ही अधिक तुम मेरी उपस्थिति को जितना अधिक महसूस करोगे उतना अधिक महसूस करोगे। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत प्यार किया जाता है। आप राहत और उपचार के लिए तरसते हैं बहाली। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हूं। जिस तरह से आप अभी तक नहीं देख सकते हैं उस तरह से काम करना। अब आप जिन परीक्षणों का सामना कर रहे हैं वे लंबे समय तक नहीं रहेंगे। आज जो दर्द तुम सह रहे हो वह हमेशा के लिए रहेगा। एक दिन आपकी जगह खुशी आएगी। कल्पना मेरी समय के लिए मैं पूर्ण देखता हूं। चित्र में एक उत्कृष्ट कृति बुन रहा हूं। आपके संघर्षों को राख में बदलने का सौंदर्य नृत्य में शोक के लिए पकड़ो। एक शानदार भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। वादे आपके नींव के लिए मैंने एक जगह तैयार की है। तुम जहां फिर कोई आंसू नहीं होंगे, अधिक पीड़ा, केवल आनंद, शांति और चिरस्थायी प्यार करो। जब तक वो दिन ना आ जाए मेरे साथ चलो। मेरी उपस्थिति में शक्ति पाओ तुम। मैं तुम्हारे दुख में कभी अकेला नहीं हूं। तुम्हारे साथ चलना, तुम्हें उठाकर जब तुम बहुत कमजोर महसूस करना खड़े हो जाओ। गहरी सांस लो और जानो कि मैं अभी इस क्षण में यहां हूं। तुम्हें अपने प्यार से घेर लूं। मैं शब्द आपके दिल को आशा से भर देते हैं। उपस्थिति आपको आराम और मेरी वादे आपके विश्वास को नवीनीकृत करते हैं। विश्वास करते रहें, खोजते रहो और कभी मत भूलना कि मैं हूं। सब कुछ नया बनाते हुए एक दिन आ रहा है जब तुम मेरी रोशनी में स्वतंत्र होकर खड़े होगे। हर दुख से तब तक थामे रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जाओ, तुम्हें अधिकार है प्राप्त करने का। क्रूस पर मेरे बलिदान को आशीर्वाद देते हुए डब्ल्यू, आप एक खुशहाल जीवन के हकदार हैं और स्वतंत्रता। फ्री, मैं चाहता हूं कि आप देखें परियोजनाओं को पूरा करने के सपने सच होते हैं। आपने अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखना शुरू कर दिया और अपनी आंखों को आंसुओं से भर लेना खुशी हो सकती है कि दर्दनाक यादें कभी वापस ना आए। आपका मन एक पल के लिए रुक जाए और दूर चला जाए। दुनिया एक शांत जगह पर जाओ, अपना सिर झुकाओ। घुटने मेरे अंदर आ जाते हैं। उपस्थिति मेरी कृपा प्राप्त करें। एक पल का आनंद लें मेरे साथ। अकेले मैं तुम्हें यह कहते हुए सुनता हूं कि वहां है कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें रोते हुए कह रहा हूं, मुझे लगता है कि तुम और अधिक संघर्ष नहीं झेल सकते, लेकिन आज मैं तुम्हें घर वापस जाने का रास्ता दिखाता हूं। वह रास्ता जो आपको दीवारों से बाहर ले जाता है। आपको अपना लक्ष्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। उद्देश्य और बहुत धन्य हो रहा है, लेकिन तुम्हें मुझसे और अधिक मिलना चाहिए और अपने को पुनर्जीवित करना चाहिए। संवेदनशीलता और अपनी आध्यात्मिकता को तेज करें। सुनो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुमसे बात करता हूं, हमेशा तुम्हें अपने करीब खींचता हूं। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति से घेरता हूं, लेकिन दुनिया का शोर अक्सर मेरी आवाज को दबा देता है। विकर्षणों और चिंताओं को आवाज दें। जीवन की निरंतर मांगें आपको खींचती हैं। शांत क्षणों से दूर जहां मैं हूं, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास सिर्फ तब नहीं जब तुम्हें जरूरत है, लेकिन हर पल आपका जीवन में मुझे अपना पहला विचार बनने दो। सुबह का विचार और रात का अंतिम विचार, जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे उतना ही अधिक तुम मुझे ढूंढे। मेरी उपस्थिति के प्रति अपनी संवेदनशीलता को पुनर्जीवित करें। अपने दिल को सुस्त या थका हुआ न होने दें। दूर, मैं भी आपके जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। जब तुम यह नहीं देखते हो तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आप तब भी जब आप इसे नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरी आवाज पहचानो। तुम्हें समय बिताना होगा साथ में। हर दिन कुछ पल अलग रखता हूं। अभी भी मेरी उपस्थिति में अपना दिल खोलने के लिए जितना अधिक समय आप सुनेंगे उतना अधिक समय आपके साथ बीतेगा मुझे, और अधिक स्पष्ट रूप से आप पहचान लेंगे मेरी आवाज। सबके बीच शोर मैं तुमसे नहीं छुपा रहा हूं। मैं तुम्हारे करीब आने का इंतजार कर रहा हूं। आपके आध्यात्मिक कान संतुष्ट नहीं है। मेरे साथ केवल एक सतही संबंध के साथ गहराई में जाओ। मेरे शब्द को खोलो और उसे बोलने दो। अपने दिल में मेरी सच्चाई को भरने दो। मन और अपने को मजबूत विश्वास, जितना अधिक तुम मुझे जानो उतना अधिक तुम मेरे तरीके समझ जाओगे, और जितना अधिक तुम मेरे तरीकों को समझोगे उतना ही अधिक आपके बीच में अधिक शांति होगी। जीवन का तूफानों, मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए अच्छी हैं।
मेरी वादे सच्चे हैं और मैं अपने वादे पर खरा उतरता हूं सब कुछ, लेकिन आपको करीब से चलना चाहिए मेरे साथ। वह सब कुछ पूरी तरह से अनुभव करने के लिए जो मैं आपके लिए विकास में समय लगता है। परिवर्तन धीरे धीरे होता है। दबाव डालते हुए मुझे खोजते रहो और मैं करूंगा अपने बारे में और अधिक बताना। जितना गहरा तुम्हारा मुझसे रिश्ता होगा, जितना अधिक आपका आनंद, आपकी शांति और आपका मेरे प्यार में विश्वास मत होने दो। दुनिया आपको ठंडा या उदासीन बनाए रखती है। आपका हृदय कोमल है, आपकी आत्मा जागृत है और तुम्हारी आत्मा मेरे लिए प्यासी है। अभी मैं जिस उपस्थिति तक पहुंच रहा हूं, मैं आपको एक ऐसे जीवन में आमंत्रित कर रहा हूं। गहरा संबंध, अधिक समझ और अडिग विश्वास करो। तुम मेरा जवाब दोगे। कॉल करें, क्या आप सुनने के लिए समय निकालेंगे? मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अनेक मार्गों से परिपूर्ण करूंगा। कोई और मुझे नहीं खोज सकता और तुम खोजोगे। मुझे पाओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे पास मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आपको हमेशा समय समर्पित करने की आवश्यकता है। मेरे पवित्र शब्द को पढ़ना और मेरे साथ जुड़ना, इस स्थिति को पीछे छोड़ना पसंद है। आप पर इतना भारी बोझ है कि यह आवश्यक है। आज आपको एक बड़ा निर्णय लेना है। मुझे अपने संघर्ष दे दो, मुझे अपने संघर्ष दे दो। कमजोरियां जिन्हें आपको कभी भी ढोना नहीं था, इन बोझों का ही भार मैं देखता हूं। तुम्हारे कंधे, तुम्हारी खामोश लड़ाइयां, उन चिंताओं से लड़ें जो आपको रात में जगाए रखती हैं। रात को मेरे बच्चे, उन्हें मेरे पास ले आओ, उन्हें लेटाओ। मेरे पैरों में इतनी ताकत है कि मैं उसे उठा सकता हूं। जो आप नहीं कर सकते, वह आपको नहीं करना है। मैं सब कुछ अपने आप ही समझ लूंगा। यहां आपका बोझ उठाने के लिए तैयार हूं और मेरी शांति के लिए उन्हें बदलो। मेरे अंदर आओ, उपस्थिति और जो भारी है उसे छोड़ो। उन विचारों को जाने जो आपको परेशान करते हैं, डर जो आपके मन में फुसफुसाते हैं, संदेह जो आपके विश्वास को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इन सब से बड़ा हूं। मैं तुम्हारा हूं, शरण स्थल, तुम्हारा सुरक्षित स्थान, तुम्हारा स्थिर। जब आपके आसपास की हर चीज आधार बन जाए महसूस करता, अनिश्चित जब आप मुझे आत्मसमर्पण करते हैं, आप नियंत्रण नहीं खो रहे हैं, आप कदम बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यार, तुम्हारे लिए मुझे जो आजादी मिली है उसमें सशर्त नहीं है और मेरी कृपा अधिक है। हर कमजोरी को ढकने के लिए पर्याप्त है। हर गलती, हर पल संदेह। मेरे लिए समय मत बनाओ। इस संसार की चिंताएं तुम्हें खा जाती हैं। हर दिन बैठने के लिए समय निकालें, मेरे साथ बात करने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए आवाज। जितना ज्यादा तुम मुझे खोजोगे, उतना ज्यादा तुम अपने अंदर मेरी उपस्थिति को पहचानोगे। जिंदगी में दूर नहीं हूं, मैं यहीं हूं। तुम्हारे मेरे पास आने का इंतजार कर रहा हूं। खोले दिल, जितना अधिक तुम मुझ पर निर्भर होगे, उतना ही तुम मजबूत होगे। अपने कारण नहीं बनेगा ताकत, लेकिन मेरी शक्ति काम करने की वजह से अंदर हो सकता है। आपको जवाब ना दिखे तुरंत, लेकिन मैं तरीकों से काम कर रहा हूं। आप जो कर सकते हैं उससे परे मेरा देखो। आगे की राह का सही समय हमेशा सही नहीं हो सकता। आसान है, लेकिन आप अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा और मैं आपको सुंदर भविष्य की ओर ले जाएगा। मैंने आपके लिए तैयारी की है। मेरे वादों पर कायम रहो, क्योंकि वे अभी अविचलित हूं। गहरी सांस लो और कल्पना करो कि मेरी बाहें तुम्हारे चारों ओर हैं। महसूस करो प्यार आप पर बरस रहा है। अपने से भारीपन आत्मा, तुम्हें अब इसे ढोना नहीं पड़ेगा। सब कुछ मुझे दे दो, मुझ पर भरोसा करो, मेरे साथ चलो और देखो मैं तुम्हारे संघर्षों को कैसे बदल देता हूं। अपने दुख को खुशी में बदलो और अपनी ताकत, मेरी कमजोरी को मेरी गवाही में बदल दो। वफादारी, आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं अब तुम्हारे साथ हूं और हमेशा अपनी तलाश में हूं। के बीच में आश्रय प्रलोभन मेरे पास तब आते हैं जब दरवाजे पास आओ, पर डरो मत। अगर तुम दे दो, मुझे अपना कुछ समय खो दोगे। कुछ नहीं, ये तुम्हारे भले के लिए है, मत दो। अपने जीवन का एक और दिन निराशा और कष्ट सहना बेहतर होगा। मेरे साथ बात करने और देने में अपना समय, अपने आप को अंततः खोजने का अवसर। शांति मैंने तुम्हें जीने के लिए नहीं बनाया। आपके अवसाद के दिन और दुख की बात है कि मैंने अपना जीवन क्रूज पर दे दिया और शक्ति के साथ गुलाब, ताकि आप हो जाएगा साहस और शक्ति से भरा हुआ, ताकि आप हमेशा विजयी रहेंगे और आनंद लेंगे। मेरा प्यार हमेशा मेरे अंदर रहेगा,
उपस्थिति क्या? आप समझते हैं कि मैं कितनी गहराई से मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हारे संघर्षों और तुम्हारे डर को देखा है, आपकी कमजोरियां, और मैंने उन्हें लेने का फैसला किया। खुद पर हर घाव, हर दुख, हर बोझ मैंने तुम्हारे लिए उठाया। इतना कष्ट सहा कि तुम्हें कभी न सहना पड़े। अकेले चलें ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। इस भार से उबरना। दुनिया में कब्र में नहीं रहा, मैं उठ गया। हर जंजीर को तोड़ने की शक्ति के साथ स्वयं मृत्यु को परास्त करना और द्वार खोलना। आपके लिए विजय में जीने का यह तरीका जीत सिर्फ अनंत काल के लिए नहीं होती, यह अनंत काल के लिए होती है। आज के लिए इसी क्षण आप हैं। डर के साए में जीने का मतलब नहीं, निराशा या हताशा में मैं सब कुछ जीत लिया और मुझ में तुम हो। एक विजेता से भी अधिक एक ही शक्ति जिसने मुझे मृतकों में से जीवित किया, अब जीवित है, उस सत्य को अपने अंदर भर लो। आत्मविश्वास आपको यह याद दिलाता है कि नहीं, लड़ाई बहुत बड़ी है, कोई तूफान बहुत शक्तिशाली नहीं है, कोई अंधेरा इतना गहरा नहीं कि मेरी रोशनी मुझ तक पहुंच सके। पर काबू पाओ, लेकिन तुम्हें मुझे खोजना होगा। मेरी उपस्थिति हर दिन एक के रूप में नहीं, दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि आपकी एक लालसा के रूप में दिल मेरे साथ समय बिताता है। और मैं मेरी आवाज सुनूं और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। जितना आप निकट आएंगे उतना ही आपका मार्गदर्शन होगा। मुझे जितना अधिक आप अनुभव करेंगे मेरे प्यार की गहराई। मेरा प्यार क्षणभंगुर नहीं है, यह सशर्त नहीं है, यह शाश्वत है, अडिग और अधिक शक्तिशाली। जब आप होंगे तब आपको कुछ भी सामना करना पड़ेगा। जब तुम डरो तो थके हुए मुझ में आराम करो। जब तुम खोया हुआ महसूस करो तो मेरी शरण लो। जान लो कि मैं तुम्हें किस ओर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि रास्ता कुछ और भी बड़ा हो सकता है, मुश्किल है, और कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है हार मान रहा हूं, लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं आपके लिए जो तैयारी की है वह कहीं अधिक बड़ी है। आप जो भी कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक रखें। भरोसा रखो, विश्वास रखो, डटे रहो। मेरे वादों में तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। मेरे हाथ हर आंसू पोंछ देंगे, हर दुख बदल जाएगा। खुशी का दिन आएगा जब तुम मेरे सामने आमने सामने खड़े हो जाओ और तुम मेरे प्यार की परिपूर्णता को जानोगे। हमेशा के लिए अब मेरे साथ चलो। मेरे प्यार, अपनी ताकत बनो। मेरी जीत तुम्हारी हो। विश्वास रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। बिना उम्मीद के कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं साथ हूं आपसे। हमेशा हद से ज्यादा प्यार किया जाता है और कुछ भी तुम्हें कभी अलग नहीं कर सकेगा। मैं अपनी जीत में मजबूती से खड़ा रहूंगा और उस अटल सत्य पर विश्राम करो जो मेरे पास है। तुम्हारे लिए लड़ाई तो पहले ही जीत ली है, फिर भी जीने के लिए बहुत समय है और आप जिएंगे। यह विजय में मेरे शब्द और मेरे पर विश्वास है। आपके जीवन में हर पल शक्ति प्रकट होगी। जिस दिन मेरी महिमा बनाई और चुनी गई है, कई महान लोगों के बीच महान चमत्कार, मैंने तुम्हारा भाग्य लिखा है मेरे अपने हाथ से, और मेरा प्यार कभी नहीं आपसे अनुपस्थित रहा है। आप अपने तक पहुंच जाएगा। लक्ष्य विजयी होकर आप विजय प्राप्त करेंगे। वादा किया गया देश, अकेलेपन पर काबू पाने और मेरे शक्तिशाली में अपने विश्वास के साथ उदासी शब्द मैं तुम्हारे सामने तैयारी कर गया हूं। जिस तरह से वादा किया गया, देश सिर्फ नहीं है, एक दूर स्थान पर यह पूर्ति है। मेरी योजना आपके लिए खुशी, शांति और मैं आपके जीवन के लिए बहुतायत की कामना करता हूं। मुझे पता है वे लड़ाइयां जिनका सामना तुम उन क्षणों में करते हो जब आप अकेला महसूस करते हैं। उदासी के मौसम जो कोशिश करते हैं अपने दिल में बस जाओ। लेकिन अब मेरी बात सुनो, तुम कभी अकेले नहीं होते। मैं आपके साथ हूं, मार्गदर्शन करते हुए आपको मजबूत बनाना और आपका नेतृत्व करना। मैं पहले ही जीत चुका हूं। सुरक्षित तब होता है जब अकेलापन फुसफुसाने की कोशिश करता है। जब दुख महसूस होता है तो आपके दिल में झूठ होता है। मेरे वचन पर अडिग पकड़ वादे अटल हैं। मेरा सच है अनंत। मैंने तुम्हें चलने के लिए बुलाया है। आस्था यात्रा में भले ही नजर ना आए, लंबे समय तक, तब भी जब बाधाएं बड़ी लगती हैं, आपका विश्वास ही ताला खोलने की कुंजी है। जीवन के लिए मैंने योजना बनाई है। तुम अपनी नजर मुझ पर रखो और तुम आगे बढ़ते रहने की शक्ति पाएं। अपना हृदय मेरी सच्चाई में स्थिर रखो और आपको नहीं होंगे। हिल गया हर दिन मेरे लिए समय निकालो। मेरी आवाज वही हो जो आपकी आवाज को भर दे। मेरी उपस्थिति में विचार आपको मिलेंगे। आराम मेरे वचन में तुम्हें साहस मिलेगा।
चलते रहो, जितना तुम मुझे खोजोगे उतना ही ज्यादा आप मेरे प्यार का अनुभव करेंगे। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और मैं कभी नहीं। क्या तुम मेरे बच्चे हो? अनमोल और गहराई से प्यार किया, कोई अंधकार नहीं, कोई दुख नहीं। इंतजार का मौसम आपको अलग कर सकता है मेरा प्यार। मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं और मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आप अभी तक नहीं कर सकते। मेरी टाइमिंग देखो, मैं तब भी तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं जब आपका हर कदम रास्ता अस्पष्ट है। विश्वास आपको परमेश्वर के करीब लाता है। मैंने जो जीत का वादा किया है वो मत करो, हतोत्साहित मत देना। वह देश जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, आनंद, शांति और प्रचुरता से भरा हुआ आप जो कर सकते हैं, उससे परे कल्पना कीजिए कि अब आप अपना सिर उठाएं और चलें। विश्वास के साथ आगे बढ़ो मेरे प्यारे। मेरा वचन तुम्हें घेर लेता है और तुम्हें बल देता है, और मेरे वादे कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। एक विजेता से भी अधिक हैं और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। विश्वास रखें, भरोसा रखें और कदम बढ़ाते रहें उस सुंदर भविष्य की ओर जो मेरे पास है। तुम्हारे लिए वादा किया हुआ देश तैयार है। इससे पहले कि आप विश्वास में चलें और आप मेरी अच्छाई को अपने अंदर प्रकट होते देखो। जीवन में आने वाले दिनों की चिंता मत करो। ठीक से जान लें कि आपको क्या चाहिए। अपने भरण पोषण का प्रबंध करें, खर्च और आपकी जरूरतों के लिए मैं खोलूंगा। आपके बीच में पानी के फव्वारे रेगिस्तान में मैं स्वास्थ्य के झरने बनाऊंगा, और मोक्ष में तुम्हें अपने साथ कवर करूंगा। द हीट ऑफ द से छाया सूर्य, मैं तुम्हें उस भूमि में समृद्ध करूंगा जहां अन्य शोक करो। मैं तुम्हें लोगों के सामने खड़ा करूंगा। मेरी महिमा की गवाही तुम नहीं हो। भूल गया, मैं आपकी यात्रा और लड़ाइयां देखता हूं। तुमने मौन प्रार्थनाओं का सामना किया है, मैं फुसफुसाया है। रात भर मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। यह सब आपको आकार देता है, आपको मजबूत बनाता है। आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करना। आपके द्वारा सहन किए गए संघर्ष अब समाप्त नहीं होंगे। पर बाद मैं तुम्हारे लिए सभी चीजें काम कर रहा हूं। अच्छा, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, तुम्हारे अपने लिए नहीं। महिमा लेकिन इतना है कि मेरी शक्ति, मेरा प्यार और मेरी वफादारी प्रकट हो सकती है। आप इससे हतोत्साहित ना हो। आज आपके सामने जो चुनौतियां हैं, मैं उनका उपयोग कर रहा हूं। उन्हें आपको परिष्कृत करने के लिए, आपको करीब लाने के लिए। मेरे करीब आओ ताकि तुम तैयार हो जाओ। मैंने जो उद्देश्य पहले से तय कर रखा है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे यह एक मौसम है इंतजार। दरअसल एक मौसम है तैयारी करो, मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखो। मुझे पता है कब दरवाजे खोलने के लिए, जब पता चलता है अगला कदम कब सामने लाना है आपके जीवन में। मेरे वादों की पूर्ति अपनी नजर मुझ पर रखो और मुझे मत जाने दो तुम्हारे दिल में मेरे बारे में संदेह जड़ जमा ले। आपके जीवन पर जो कहा गया है वह पूरा होगा। रोज मेरे पास आओ, मेरे लिए समय निकालो। सिर्फ जरूरत के क्षणों में ही नहीं, बल्कि हर समय इस पल मेरी उपस्थिति को अपनी शरण बना लो। शब्द तुम्हारा आधार हो और मेरी आवाज जो मार्गदर्शन करता है। जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे उतना ही अधिक मैं तुम्हें खोजूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं प्रकट करता हूं, तुम नहीं हो। मुझे इस यात्रा पर अकेले चलना है, आपको भविष्य की ओर कदम दर कदम आगे ले जाना। आशा, उद्देश्य और मेरे दिव्य से भरा आस्था। विकास की प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन मैं विश्वास योग्य हूं। मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं। जब आप इसे हर परीक्षण में नहीं देख सकते हैं, तुम्हारे बहाए गए हर आंसू पर काबू पा लिया है। हर पल तुमने मुझ पर भरोसा किया है। अनिश्चितता के बीच तैयारी कर रहा है। जब समय आएगा तब जो कुछ होने वाला है उसके लिए आप तैयार हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरों के सामने उठाऊंगा और तुम्हारा जीवन मेरी गवाही होगा। शक्ति और मेरा प्यार वे देखेंगे कि मैं क्या करता हूं आप में और आपके माध्यम से किया है, और वे जान जाएंगे कि मैं, हे परमेश्वर, अब विश्वास में दृढ़ रहो, निर्भीकता से चलो। मेरे वादों में आगे का रास्ता भरा है, मेरी अच्छाई के साथ, और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे खोजते रहो, मुझ पर भरोसा करते रहो, और देखो मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं लाता हूं। हकीकत, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। गहराई से मैं अपनी महिमा के लिए प्रेम और पृथक रखूंगा। तुम्हें ऊपर उठाऊं और तुम्हारे जीवन के माध्यम से मेरा नाम की महिमा होगी। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि आप विश्वास करें, कि आप उस विश्वास के साथ चलें जिसके साथ आप काम करते हैं।
जिम्मेदारी और यह कि आप कभी रुके नहीं। मेरा विश्वास वादा करता हूं कि तूफान अंधेरे को खत्म कर देंगे, जो बादल उमड़ेंगे, गायब हो जाओ। मैं तुम्हें शक्ति के साथ कवर करता हूं। मेरा खून, क्या तुम समझते हो कि क्या इसका मतलब है कि मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया? तुम्हारे लिए था जब मैंने अपना जीवन दिया। क्रॉस मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि आप इसमें रह सकें। आजादी इतनी कि अब आपको और कुछ नहीं चाहिए। पाप भय से बंधे रहो या निराशा, मेरा खून बहाया गया ताकि आप अनुग्रह से आच्छादित हो सकते हैं और संपूर्ण बना दिया। आप इसमें अकेले नहीं हैं। दुनिया मैंने तुम्हें अपना माना है और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्यार, मेरे पास आओ और आराम करो। आश्वासन है कि आपके विरुद्ध कोई हथियार नहीं बनाया गया। समृद्ध होगा, कोई अंधकार नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं पहले ही काबू पा चुका हूं। दुनिया, मेरे खून की शक्ति सिर्फ नहीं है एक प्रतीक। यह आपकी ढाल को ढंकना है जब आपको लगे कि यह आपकी जीत का स्रोत है। कमजोर, मैं पहले ही तुमसे हर लड़ाई जीत चुका हूं। कभी सामना करना पड़ेगा जब आप मेरे अयोग्य महसूस करते हैं। रक्त आपके ऊपर एक बेहतर शब्द बोलता है। जीवन तुम्हें माफ कर दिया गया है, तुम्हें संजोया गया है। तुम मेरे हो। मुझे पूरे दिल से ढूंढो। इस बात का ध्यान भटकने न दें। दुनिया आपको सच्चाई से दूर खींच लेगी। मेरी उपस्थिति के साथ आप जितना अधिक समय बिताएंगे, मुझे जितना अधिक आप समझेंगे। मेरे प्यार की गहराई आपके जीवन में जगह बनाती है। मेरे लिए न केवल जरूरत के समय में, बल्कि प्रत्येक वह क्षण जब मैं यहां तुम्हारे चित्र बनाने के लिए लालायित हूं। मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए। अपने पास शरण में मुझे पता है कि तुम किन संघर्षों का सामना कर रहे हो। आपके मन को परेशान करने वाले प्रश्न इंतजार अंतहीन लगता है, लेकिन मैं ऐसे तरीकों से काम करना जो आपकी क्षमता से परे है। देखो, मेरे वादे पक्के हैं और मेरा समय सही है, एकदम सही है। मुझ पर पकड़। तब भी जब जवाब अब भी स्पष्ट नहीं है, मैं मार्गदर्शन करूंगा। आप अपने आप को मजबूत करते हैं और इसके लिए तैयार होते हैं। आशीर्वाद जो है मेरे खून ने तुम्हारे भविष्य को सील कर दिया है और यह मेरी अच्छाई से भरा है। और दया, अब एक गहरी सांस लें और कल्पना करें, मेरी बाहें तुम्हारे चारों ओर हैं। तुम ढके हुए हो, मेरे प्यार से सुरक्षित और घिरा हुआ। मेरी वाचा को कोई नहीं तोड़ सकता। आपके साथ बना हुआ आगे बढ़ो। मुझे विश्वास है कि मेरा खून तुम्हें छुड़ाया। मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे चलती है और मेरे वादे कभी पूरे नहीं होंगे। असफल, मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा दुश्मन डर के मारे भाग रहे हैं। जादू, टोना, अभिशाप, बदनामी या झूठ। मैंने सुना है कि कभी भी तुम पर शक्ति होगी जब तुम हताश होकर चिल्लाए थे और आपकी नाव पानी में डूब रही थी। डर की बात है, लेकिन मैं खुद आ गया हूं। समुद्र और हवाओं को शांत होने का आदेश दो। दुष्टों की सेना ने तुम्हें गिरते देखा और आपके लाभ का लाभ उठाने का फैसला किया। कमजोरी, यह सच है कि आपने गलती जिसने दरवाजा खोल दिया, अधर्म, लेकिन आप कुछ भूल गए। महत्वपूर्ण, तुम मेरे से संबंधित हो। जिस क्षण मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें अपना कहा। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, छोड़ा नहीं गया है। इस दुनिया की विशालता में खो गए हो तुम। मेरा गहरा प्यार और पोषित कर रहे हैं। मैंने तुम्हें अथाह मात्रा में बनाया है। उद्देश्य, इरादे, प्यार के साथ बहुत बढ़िया कि कुछ भी आपको इससे अलग नहीं कर सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या सामना किया है। दुनिया ने तुमसे जो भी झूठ बोला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे सामने आओ और आराम करो। संदेह, भय और भय का बोझ नीचे रख दो। अनिश्चितता, जिसे आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए पहले से ही मूल्यवान हो। मेरी नजर में अनमोल। तुम परिभाषित नहीं हो अपने अतीत से, अपनी गलतियों से या अपने संघर्ष। आप मेरे प्यार से परिभाषित कर रहे हैं और मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। जब दुनिया आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप अडिग हैं, जब परिस्थितियां आपको अयोग्य बनाती हैं, अकेला महसूस करो। मेरी आवाज तुम्हें याद दिला दे, सच, तुम मेरे हो और कुछ भी नहीं। कभी भी बदल जाएगा कि मुझे सभी के साथ की तलाश अपने दिल को विचलित न होने दें। जीवन की राह से तुम्हें दूर खींचो रिश्ता। मैं तुम्हारे साथ चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जानो और मेरे साथ करीब से चलो।
मुझ पर भरोसा करो। हर मौसम में प्रतिदिन मेरे साथ समय बिताना किसी दायित्व के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा बनी है। मेरे साथ जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे, उतना ही अधिक, जितना अधिक आप मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे, मुझ पर विश्वास करो, जितना अधिक तुम अनुभव करोगे, मेरे प्यार की परिपूर्णता मुझे पता है कि वहां है। वो पल जब तुम सोचते हो कि क्या मैं पास हूं, जब तुम अपने जीवन के लिए मेरी योजनाओं पर सवाल उठाते हो, लेकिन मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आप अभी तक नहीं कर सकते। देखो, मुझे पकड़ो, मेरे वादा करता हूं मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा और तुम्हें मजबूत करूंगा और आपको भर दे। शांति, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अब अपना बंद करो आंखें और कल्पना करो कि मेरी बाहें तुम्हारे चारों ओर हैं। मेरे प्यार की गर्माहट, मेरी सुरक्षा उपस्थिति, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। तुम चुना गया है, तुम्हें प्यार किया जाता है। तुम्हें मेरा विश्वास है कि मैं आगे बढ़ूंगा, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूं और तुम्हारे बगल में चलूं। तुम्हारे पीछे कुछ भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अब मेरा है और सदा मेरा हाथ तुम्हारी रक्षा कर रहा है, और यह मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा। मेरा मन बदलो, मैं तुम्हें देने आया हूं स्वतंत्रता। मैं अपना वचन पूरा करता हूं। कृपया मुझे मत कहो कि आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं दुखों से नहीं चिपकता। अतीत अब मृत्यु के विचारों की अनुमति नहीं देता। आपके मन में प्रवेश करने के लिए मैं इसे फिर से कहूंगा, तुम मेरे हो, तुम मेरा। और भले ही आपने सबसे बुरा बनाया हो गलती, और जो आपके दोस्त थे पूरी दुनिया को बुरा लगे, तो भी ने आपको अस्वीकार कर दिया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड आप पर गिर रहा है। यह है सच। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आपका वकील। मैं आपका बचाव करने आया हूं, और सबूत पेश करें ताकि आप मुक्त हो जाओगे। तुम जेल से बाहर अवसाद की जड़ को मैं उखाड़ फेंकूंगा। तुम्हारी हताशा मैं तुम्हें ढक दूंगा। खुशी का तेल मैं अपने हाथ तुम्हारे ऊपर रखता हूं। विचार, आज मैं आपके जीवन को ठीक करता हूं। बाकी रोता हूं। सब कुछ बाहर निकालो और मुझे सब कुछ बताओ। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे जोर से बोलें। चुप रहो, कहो या लिखो, रहो अभी भी, और अपने विचारों को आज बहने दें। आपके दुख समाप्त हो जाते हैं। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कल का इंतजार यहीं अपने घर में करो। कमरे में मैं तुम्हें प्यार से घेरता हूं। मैं तुम्हें अपने प्यार से गले लगाता हूं और चंगा करता हूं। यह चमत्कार है कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं आपकी आत्मा को ठीक कर रहा हूं। यह आप असली हैं। अभी कल्पना मत करो, अपना काम करो। मैं आपकी आस्था और निष्ठा देखना चाहता हूं। जब तुम अपना घर छोड़ दो, उस दिन का सामना करने के लिए आपके चेहरे का रंग उदासी से बदल जाएगा। खुशी है, लेकिन इसका विरोध मत करो। दुनिया को दिखाओ। आपकी खुशी आपके परिवार को स्वस्थ रखेगी। आपकी खूबसूरत मुस्कान हर किसी का अभिवादन करती है। सम्मानजनक शब्द बोलकर मिलें और बाहर जाएं। पूरी हिम्मत रखो और चिल्लाओ, मैं यहां जो दुनिया हूं, मेरे भगवान ने मुझे बनाया है नया। उसने मेरे दिल को चंगा किया है और लिखा है मेरे ऊपर उसका शब्द आत्मा। मैं अब कैदी नहीं हूं। निराशा से जीत की मुद्रा में अपनी भुजाएं उठाओ और अपनी आवाज उठाओ। शर्मिंदा मत हो लोगों को आप में साहस भरा हुआ देखने दें। और खुशी, अब तुम नहीं रहोगे। आलोचना से घसीटा गया और मैं नहीं करूंगा। आपको बैठकर उनकी नकारात्मक बातें सुनने देते हैं। शब्द अपना जीवन जियो, अपना ख्याल रखो। परिवार आपके आध्यात्मिक जीवन को महत्व नहीं देता, इसे नजरअंदाज करें। अवसर अब आपके पास नहीं रहेगा। अब आप अपनी पीठ पर पड़े उन बोझों को उतार सकते हैं। चपलता के साथ अपने भाग्य की ओर बढ़ो, और जब तुम थक जाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें अपनी बाहों से उठा लूंगा अगर जरूरी है, लेकिन अब आपको कोई नहीं रोक सकता। दुश्मन ने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, अतीत की जंजीरें, लेकिन मैंने तुमसे कहा था मेरे हो, मैं आया और तुम्हें बचाया। अब तुम भरपूर जीवन पाओ और मैं तुम्हें देता हूं बुरी शक्तियों पर विजय पाने की शक्ति, और कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपका घर, अपने परिवार से मुक्त हो जाओ। विवादों से छुटकारा पाओ और झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं आग जला दूंगा आपके घर में, वह रोशनी जो नहीं आ सकती। छिपे हुए और बाहर से लोग देखो
कि मेरी शक्ति तुम्हारे घर पर है। जिन परिवारों को आप जानते हैं वे भी प्रभावित होंगे और ठीक हो गए, लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि बहुत से लोग ठीक नहीं होंगे। समझो कि अब तुम नहीं रहे। वही व्यक्ति जिसे वे आपसे मिलना चाहते थे पराजित, लेकिन अब वे देखेंगे कि मैं कैसे तुम्हें आशीर्वाद दें, और वे और भी क्रोधित हो जाएंगे। गरीबों और अनाथों को कोसना और रोना मूर्ख सोचते हैं कि उनके श्राप आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई बुराई उन पर शक्ति नहीं रखती। जिन्हें मैं प्यार करता हूं यह स्पष्ट हो जाए। उन्हें कूदने चिल्लाने दो, और अगर वे चाहें तो मोड़ सकते हैं। उनकी बुराई का पश्चाताप करो, मैं यहां रहूंगा। अगर वे छोड़ देते हैं तो उन्हें माफ करने की प्रतीक्षा में उनके पाप मुझे छोड़ दो, मैं उन्हें ले लूंगा। उनकी परवाह करो, लेकिन तुम अपने जीवन पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल रहा हूं। धैर्य के साथ और बिना किसी जल्दबाजी के अलौकिक आध्यात्मिक स्तर। अंततः आप एक स्वच्छ पवित्र जीवन जिएंगे। दया और कृपा से अनुग्रह आप नहीं करेंगे। अपनी जीभ से पाप करने की अनुमति नहीं देंगे। आपके घर में झूठ या द्वेष की भावना है और आप गंदी चीजों को अपने अंदर प्रवेश न करने दें। आंखें नष्ट करने के लिए अपने सद्भाव तूफान खत्म हो गया है। मुझे अपना दे दो हाथ थाम लो और तुम पानी पर चलोगे। मैं करता हूं, और अगर हमले फिर से आते हैं, अगर आप काले बादलों को आते देखना और खतरनाक तूफानों से मत डरो। विश्वास, मैं तुम्हें मजबूती से पकड़ूंगा ताकि तुम मत डूबो। तुम कभी वापस नहीं आओगे का जल। निराशा, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भक्षक की धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारे ऊपर मैं तुमसे प्यार करता हूं। शांत और सुरक्षित महसूस करो मेरी पवित्र सुरक्षा के तहत। करीब आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यह कष्ट हो। यह अंत नहीं है। यह सच है कि आप हैं एक कठिन दौर से गुजर रहा हूं, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें सहारा देगा। तुम बाहर आओगे, इस स्थिति के विजयी और बहादुर। यद्यपि तुम्हारे शत्रु, तुम मेरे प्यारे बच्चे। मैं खुली बाहों के साथ आता हूं तुम्हें बताने के लिए कि मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी असहाय या त्यागा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो, और मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूं ताकि तुम स्वतंत्रता, शांति और अटूट विश्वास में रह सको। मैंने देखा है कि कैसे तुम हर दिन जागते हो, कभी प्रेरित और उत्सुक, कभी अपने बोझ से दबे हुए। अपनी कमजोरी में भी तुम अच्छा करने की कोशिश करते हो, यहां तक कि अपने संदेहों में भी तुम मुझे खोजते हो। मैं तुम्हारे दिल में ईमानदारी देखता हूं, सीखने और बढ़ने की सच्ची तड़प, और मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी इच्छा को संजोता हूं। मैं एक ईमानदार आत्मा के साथ मेरे सामने आने की तुम्हारी इच्छा से प्रसन्न होता हूं। चाहे तुम अयोग्य, अनिश्चित या भयभीत महसूस करते हो, जब तुम मेरे सामने अपना दिल खोलते हो, मैं अपना नवीनीकृत प्यार उंडेलता हूं ताकि तुम आत्मविश्वास के साथ चल सको और अपनी आत्मा के लिए आराम पा सको। मैं चाहता हूं यहां मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपको उन तरीकों से मार्गदर्शन देता हूं जिन्हें आप हमेशा महसूस नहीं कर सकते हैं। आपके फेफड़ों में सांस ही मेरी सतत शक्ति का प्रमाण है। आपके हृदय में कोमल आवेग जो आपको दया, करुणा और क्षमा की ओर ले जाते हैं, वे मुझसे हैं। हो सकता है कि आपके लिए कभी कभी इसे समझ पाना कठिन हो, विशेषकर जब दुनिया इतनी कठोर लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सत्य को थामे रहें। आपके लिए मेरा प्रेम किसी भी तूफान में एक स्थिर लंगर है। मैं आपके जीवन की आवश्यकताओं से वाकिफ हूं। आप अपने परिवार के लिए जो प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी भलाई के बारे में आपकी चिंताएं, और कभी कभी जब वे आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप जो शांत हताशा महसूस करते हैं, उसे आप महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि वे अपना दिल मेरी ओर मोड़ें। आप उन्हें विनाशकारी आदतों या भय से मुक्त मेरे मार्गदर्शन में एकजुट देखने की शांति के लिए तरसते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अब अपने परिवार में प्रेम के बीज बोते रहें, उनके लिए प्रार्थना करते रहें। भले ही आप तत्काल परिवर्तन न देखें, परिवर्तन निराशा भी आप अपने परिवार से मेरे शब्द के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी वे आपको अनदेखा कर देते हैं या आपको टाल देते हैं। आप थक जाते हैं और गुस्सा या निराशा आपको जकड़ने की धमकी देती है, लेकिन याद रखें कि मैं अपनी कोमलता में आपके दिल से कैसे धीरे से बात करता हूं। मैं आपको यह देखने के लिए प्रेरित करता हूं
कि आपके शब्द उपचार और आशा के साधन हो सकते हैं। आपके पास कोमलता, धैर्य और समझ के साथ बोलने या कठोरता और निराशा को अपने स्वर को संचालित करने देने का विकल्प है। मेरे बच्चे, करुणा चुनें। मेरे प्यार की गर्माहट को अपने शब्दों में ढालें। आपको उन्हें विश्वास करने के लिए मजबूर करने या उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भूमिका बीज बोने की है। उन्हें प्रार्थना और अटूट विश्वास के साथ सींचें और मेरी आत्मा को परिवर्तन का गहरा काम करने दें। हाँ, कभी कभी आपका परिवार विरोध करेगा और आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। शायद वे दुखी हैं या उन्होंने अपने दिल बंद कर लिए हैं। निराशाओं का अनुभव करने के बाद उन्हें अपना प्यार दिखाने से थके नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप उनकी निंदा करें या उन्हें हर गलती के लिए गंभीर रूप से दंडित करें। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में मेरा नाम पुकार कर और मेरी आत्मा को आमंत्रित कर हर कोने को शांति से भरने के लिए मेरे पास एक महान योजना है। न केवल आपके लिए बल्कि आपकी छत के नीचे सभी के लिए। मैं आपके बच्चों के शुरुआती स्तुति गीतों को नहीं भूला हूं। मुझे उनकी आखिरी हंसी और उनका बचपन जैसा विश्वास याद है। मुझे याद है कि कैसे वे मेरे आशीर्वाद के मामूली संकेत पर मुस्कुराया करते थे। भले ही वे भटक गए हों, वे कभी भी मेरी पहुंच से परे नहीं हैं। मुझे पता है कि मैं उनके जीवन में क्या कर रहा हूं और मैं उन्हें वापस खींचता रहूंगा। अपने समय पर विश्वास करो। कभी कभी मेरे पास लौटने की यात्रा एक सीधा रास्ता नहीं है। इसमें मोड़ और घुमाव है, लेकिन मैं दृढ़ रहता हूं। मैं हर विवरण देखता हूं जो उनके दिलों को आकार देता है। मुझे पता है कि वे अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में क्या सामना कर रहे हैं। वे प्रलोभन जिनसे वे संघर्ष करते हैं, वे छिपे हुए दर्द जिन्हें वे शायद ही कभी प्रकट करते हैं, उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ बने रहते हैं। अविचलित, प्रार्थनाशील और प्रेम में अडिग। आप अपने वित्त, स्वास्थ्य और रिश्तों में चमत्कार की प्रार्थना करते हैं। ये मामले आप पर भारी पड़ते हैं और आप त्वरित समाधान की तलाश करते हैं। आप रातों रात सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन समझें कि आपके जीवन में एक प्रक्रिया सामने आ रही है। एक प्रक्रिया जो आपको परिष्कृत करती है, आपको मेरे करीब लाती है और गहरी चिकित्सा लाओ। यदि चीजें तुरंत नहीं बदलती हैं तो आशा मत खोना। याद रखना कि जब बीज बोया जाता है तो उसे मिट्टी से बाहर निकलने और उसी तरह खिलने से पहले मजबूत जड़ें विकसित करने के लिए समय चाहिए। मैं आप में मजबूत आध्यात्मिक जड़ें विकसित करना चाहता हूं ताकि आप मेरे द्वारा नियोजित अद्भुत आशीर्वाद और सफलताओं को बनाए रख सकें। साहस रखें। उन बाधाओं से हतोत्साहित न हो जो अकेले निपटने के लिए बहुत बड़ी लगती है। मुझे पता है कि आप अपनी ताकत में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करके कितनी आसानी से अभिभूत महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय मुझ पर भरोसा रखें। उन कठिनाइयों को छोड़ दें और देखें कि मेरी शक्ति कैसे वह कर सकती है जो आपको असंभव लगती है। मैं अस्पष्ट वादों में नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं एक रास्ता बनाऊंगा। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई बीमारी या वित्तीय बोझ या टूटा हुआ रिश्ता नहीं है जिसे मैं बहाल करने की क्षमता से परे हूं। हां, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता अपने प्रदर्शन के आधार पर डगमगाए। जैसे जैसे आप विश्वास में बढ़ते हैं, आप मेरे सूक्ष्म हस्तक्षेपों को नोटिस करना सीखेंगे, जैसे कि तूफानी बादलों के बीच से टूटती हुई सूरज की छोटी किरणें। और जिस क्षण आप कम से कम उम्मीद करते हैं, मेरी कृपा की एक और भी बड़ी लहर आपके ऊपर बहेगी और आपको वह चमत्कार प्रदान करेगी जिसे आप लंबे समय से खोज रहे थे। मुझे पता है कि आप आश्वासन चाहते हैं, आप संकेत और पुष्टि चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलें ताकि आप उन छोटे चमत्कारों को देख सकें जो मैं हर दिन आपके सामने रखता हूं। एक अजनबी की दयालुता पर ध्यान दें। अप्रत्याशित आशीर्वाद जो तब मिलता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपके दिल में आशा की शांत फुसफुसाहट जैसे ही संदेह बढ़ने लगता है। ये क्षण संयोग नहीं है, वे मेरी वफादार उपस्थिति की झलकियां हैं। छोटे अनुस्मारक कि मैं आपको नहीं भूला हूं। अधिक से अधिक पूर्ति सही समय पर आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप विश्वास से चलें, यह भरोसा करते हुए कि आप मेरे सक्षम हाथों में हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक प्यारे पिता जो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में रखते हैं, फिर भी आपकी हर जरूरत का बहुत ध्यान रखते हैं।
यह आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपकी तात्कालिक परिस्थितियों से परे एक बड़ी वास्तविकता है, आशा का एक साम्राज्य, सच्चाई और चिरस्थायी प्रेम। मैं आपकी पहचान, आपके मूल्य और आपके उद्देश्य के बारे में आपके प्रश्न सुनता हूं। कभी कभी आप खुद को महत्वहीन या अयोग्य महसूस करते हैं, खासकर जब आपकी पिछली गलतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, आप प्रिय हैं, चुने हुए और अनमोल हैं। आपके बनने से पहले ही मैंने आपको देखा और प्यार किया। आपके बारे में मुझे किसी चीज ने आश्चर्यचकित नहीं किया, न ही आपकी सफलताओं और न ही आपकी असफलताओं ने। मैं आपकी यात्रा के हर कदम, हर ठोकर, हर जीत को जानता था और मैंने आपको चुना। फिर भी मुझे आपसे प्यार करने के लिए आपका परिपूर्ण होना जरूरी नहीं है। मैं आपको जीवन और चरित्र की पूर्णता में मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जो आप में मेरी छवि को दर्शाता हो, मुझ पर अपनी नजर बनाए रखें और आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे अंदर से बदल रहा सीमाएं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी शक्ति आपकी भेद्यता में क्या कर सकती है। मेरी ताकत उज्जवल चमक सकती है। अपने गर्व को छोड़ दें, जो आपको बताता है कि आपको अकेले ही सब कुछ संभालना होगा। अपने दिल को विनम्र और विनम्रता में लचीला होने दें। आपको अनुग्रह का एक वेलसॉट मिलेगा। ऐसे समय होंगे जब आप कम पड़ जाएंगे। कई बार आप वही काम करेंगे जो आपने खुद से वादा किया था कि आप फिर कभी नहीं करेंगे। शर्म को खुद पर हावी ना होने दें। मैं पश्चाताप करने वाले दिल को अस्वीकार नहीं करता। मैं उन लोगों को नहीं त्यागता जो ठोकर खाते हैं और मेरे पास लौट आते हैं, बल्कि मैं क्षमा, दया और एक नई शुरुआत प्रदान करता हूं। प्रत्येक दिन विश्वास से चलने का एक और मौका है। हाँ, अपनी असफलताओं के बारे में मेरे साथ ईमानदार रहें, उन्हें स्वीकार करें, मेरी क्षमा को अपने ऊपर से धोने दें, फिर खड़े हो जाएं, अपने आप पर से धूल झाड़ें और आगे बढ़ते रहें। मैं नहीं चाहता कि आप अपराध और पछतावे के चक्र में रहें। मैं चाहता उम्र बढ़ने के साथ मेरी योजना में तुम्हारे लिए निश्चित रूप से एक स्थान है। तुम जीवन के किसी भी चरण में खिल सकते हो। जब तुम्हारा भरोसा मुझ पर है, अपने हाथ खोलो और कहो, मैं यहां हूं। प्रभु, मुझे प्रयोग करो। मैं तुम्हें कदम दर कदम मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें हर विवरण का पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस उन छोटे संकेतों में आज्ञाकारी बनो जो मैं तुम्हारे दिल में रखता हूं। किसी संकट में पड़े व्यक्ति को एक दयालु शब्द कहना, किसी पड़ोसी के लिए मध्यस्थता करना, मेरी अच्छाई की अपनी गवाही साझा करना या जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए समय समर्पित करना, महान प्रेम के साथ किए गए ये छोटे कार्य अनंत काल तक प्रतिध्वनित होते हैं। दूसरों की राय से मत डरो। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं या तुम्हारे विश्वास की नई दिशा को गलत समझ सकते हैं। वे तुम्हारी भक्ति की आलोचना कर सकते हैं और तुम्हारे इरादों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान उनके शब्दों से निर्धारित नहीं होती है। तुम्हारी पहचान मेरे अनंत प्रेम में सील है। मैं तुम्हारा दिल देखता हूं। मैं जानता हूं कि जब तुम्हारे इरादे शुद्ध होते, विश्वासघात, दिल टूटना, इन सभी चीजों ने आपके दिल की रक्षा करने के तरीके को आकार दिया है। कभी कभी आप गुस्से या निराशा के पीछे छिप जाते हैं क्योंकि आपको फिर से चोट लगने का डर होता है, लेकिन मैं उन छिपे हुए घावों को ठीक करना चाहता हूं। अपने प्यार को अपनी आत्मा में उन जगहों तक पहुंचने दें जहां आपने दर्दनाक यादें बंद कर दी हैं। मैं आपको डांटने या पुराने दर्द को बाहर निकालने के लिए मजबूर करने नहीं आया हूं, बल्कि आपको उस कड़वाहट से मुक्त करने आया हूं जो आपको जकड़े हुए हैं। जब आप मुझे आपको ठीक करने देते हैं तो आप प्यार, करुणा और आशा के लिए एक नई क्षमता की खोज करते हैं जो आपको चोट पहुंचाते हैं। उन्हें माफ करना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह उस शांति का अनुभव करने का निमंत्रण है जो केवल मैं दे सकता हूं। कड़वाहट एक भारी बोझ है, मुझे इसे अपने कंधों से उठाने दें ताकि आप सांस ले सकें, हंस सकें और फिर से जी सकें। आप देखें कि मेरे पास आपके लिए केवल जीवित रहने से कहीं अधिक है। नई ऊंचाइयों पर यही बात आपके लिए भी सत्य है। जीवन के संघर्ष और उलझने ही वह वातावरण हो सकते हैं जिसमें आपका विश्वास मजबूत होता है, आपका चरित्र परिष्कृत होता है और आपकी क्षमता का विस्तार होता है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपका दर्द भी अप्रत्याशित आशीर्वाद का मंच बन सकता है। मेरे बच्चे, आपने अपने वित्त के बारे में पूछा है। आपने अपने परिवार की देखभाल और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रावधान के लिए रोया है। मुझे आपकी हर जरूरत का विवरण पता है
आपके टेबल पर भोजन से लेकर आपके बिलों का भुगतान करने, और जिन्हें आप प्यार करते हैं उनका समर्थन करने के लिए संसाधन मैं ही हूं। जो दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई और बंद नहीं कर सकता, मैं ही हूं। जो आपको काम या रचनात्मकता के अवसरों के लिए मार्गदर्शन कर सकता हूं। जो आपके पास जो है उसका प्रबंधन करने में आपको ज्ञान दे सकता है, और जो आपके प्रयासों को बढ़ा सकता है। मेरे वादे पर भरोसा रखें कि मैं आपका प्रदाता हूं। यदि आप ईमानदारी, परिश्रम और उदारता का उपयोग करके अपने जीवन को मेरे सिद्धांतों के साथ जोड़ते हैं, तो आप मेरे आशीर्वाद के हाथ को देखेंगे। आपको त्वरित योजनाओं का पीछा करने या हताशा से अपने मूल्यों से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें कि मेरे संसाधन अनंत हैं। मैं ऐसा रास्ता बना सकता हूं जहां कुछ भी संभव नहीं लगता है। अपना दिल शुद्ध रखें और अपना दिमाग मेरे मार्गदर्शन के लिए खुला रखें, क्योंकि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपका स्वास्थ्य भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने आपका शरीर और देखभाल, आपके अस्तित्व के प्रत्येक कोशिका के लिए। कभी कभी आपकी बीमारियां शारीरिक होती हैं, और कभी कभी वे तनाव, चिंता या भावनात्मक दर्द से जुड़ी होती हैं। इन सभी चिंताओं को मेरे पास लाओ। मैं नहीं चाहता कि आप बीमारी की चिंता या इस डर से ग्रस्त हों कि क्या हो सकता है। उन आशंकाओं को मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं बीमारी और स्वास्थ्य में आपके साथ हूं, जबकि आपको अपने शरीर की देखभाल के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उचित आराम, अच्छा पोषण, जब उचित हो तो चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। प्रार्थना की शक्ति को मत भूलना। अपने ऊपर जीवन बोलो। सत्य की घोषणा करो कि मैं वह प्रभु हूं जो आपको ठीक करता है। और जान लो कि जब भी उपचार आपके अपेक्षित तरीके या समय में नहीं आता है, तब भी मैं आपके परम भले के लिए काम कर रहा हूं। कभी कभी मैं उपचार के साधन के रूप में डॉक्टरों, नर्सों और दवाओं का उपयोग करता हूं। कभी कभी मैं अलौकिक बहाली लाता हूं जो तर्क को चुनौती देती है, तुम्हें घाव देता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि जब गलतफहमियां लोगों को अलग कर देती हैं तो कैसा दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को अपने भविष्य को परिभाषित या हावी न होने दें। मैंने भी अस्वीकृति और विश्वासघात का अनुभव किया है, फिर भी मानवता के प्रति मेरी प्रतिक्रिया प्रेम, दया और क्षमा है। मैं तुम्हें संघर्षों को ज्ञान और करुणा के साथ संबोधित करने में मार्गदर्शन करूंगा। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसा हमेशा प्रेम की जगह से करें। क्षमा किसी भी बाहरी संघर्ष से अधिक तुम्हारी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे मुझ पर छोड़ दो और विश्वास करो कि जो टूटा था उसे मैं ठीक कर सकता हूं, या तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर सकता